बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देखिए कि वो रेसिपी क्या है। आपको बताएं कि ज़र्दा ज़र्दा बहुत सारे लोग बनाते हैं। कोई कहते हैं कि हमारे चावल हार्ड हो जाते हैं, और क्यों हार्ड हो जाते हैं, क्या वजह, और इसकी एक और वजह भी है, और दूसरी एक आपको सीक्रेट देंगे जिससे आपका नाम मीठा कम होगा ना ज़्यादा होगा। वो भी आपको सीक्रेट आज बताते हैं क्या है, और स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। आइए चलिए आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। रहमान रहीम। ये लीजिए जी, हम अपना ज़र्दा शुरू करते हैं। जो ज़र्दा कैसे बनाना है, हमने ये आधा किलो चावल लिए थे और इसको हाफ एन आवर भिगो दिया था। और इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे। जो आपको बताया, चावल आपके कभी सख्त नहीं होंगे बॉईल करते हुए। और इसके अंदर हम एक हाफ टेबल स्पून ज़र्दा कलर ले रहे हैं, क्योंकि हम ज़र्दा बना रहे हैं। और इसमें ये 3 इलायचियाँ लेंगे, एक बादियान का फूल लेंगे और 4 से 5 लौंग लेंगे, और ये हम उसके अंदर बॉईल करने वाटर के अंदर डाल देंगे। अभी आपको दिखाते हैं नेक्स्ट जी। अब हम आपको दिखाएं, पानी बॉईल हो चुका हुआ है हमारा। और अब हम इसके अंदर ये देखें, ये हमने जो आपको खड़े मसाले बताए थे वो डाल दिए हैं। और ये 1 चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे। ये लीजिए जी, हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है। और ये कलर भी हम इसमें डाल देंगे। आप कलर अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसको अच्छी तरह हिला देंगे ताकि कलर पूरे पानी में आ जाए, हल हो जाए। और अब हम ये जो आधा किलो हमने चावल भिगो के रखे थे वो भी डाल देंगे साथ। ये देखिए जी, ये लीजिए जी, हमने सारी चीज़ें डाल के और उसको अच्छी तरह हिला दिया है। अब यहाँ आपको एक बात बता दें कि 80% चावल हम जो है यहाँ पर रेडी कर लेंगे। और अब आपको अब चावलों को हम यहाँ पर बॉईल कर लेंगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, जो सीक्रेट था मैं आपको बताना चाह रहा था, ये 500 ग्राम शुगर है। क्योंकि 500 ग्राम हमने चावल लिए थे, 500 ग्राम हम शुगर लेंगे, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी का लेंगे। और ये जो है, हमने बादाम, पिस्ते और ये रेज़न और ये काजू लिए हैं। आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा इक्वल ले लें और अपना बराबर इक्वल लेके। और ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है, ये और ड्राई ऑरेंज के छिलके हैं, ये हमने 1 टेबल स्पून लिए हैं। और इसका ये जो है ना, इसका फ्लेवर जो आता है बड़ा शानदार आता है। हमने ये 3 टेबल स्पून घी के लिए हैं, और 1/4 मिल्क का कप लिया है हमने। और ये भी, और ये जो हमने केवड़ा वाटर लिया है, ये हमने 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर लेना है, जो हमने उसके ऊपर डालना है। आइए आपको दिखाते हैं। चावल हमने अभी इसी बर्तन में बॉईल किए थे, हमने पानी निकाल दिया है। अब इसी में हम घी डाल देंगे, जो आपको 3 टेबल स्पून घी बताया था। घी डाल के घी को मेल्ट कर लेंगे। 3 टेबल स्पून हमें कम लग रहा था, हाफ टेबल स्पून हमने और घी का डाला है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसमें हाफ किलो जो है शुगर हमने जो रखी थी वो डाल देंगे घी को मेल्ट करने के बाद। और ये दूध भी हम डाल देंगे उसमें साथ ही। और अब इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। चीनी का हमने शीरा नहीं बनाना, उसको सिर्फ हमने मेल्ट करना है उसके अंदर, और इसको चलाते रहना है। और अपना फायर आपने मीडियम टू लो रखना है। वो जो सीक्रेट मैंने आपको बताना था कि जब आप ज़्यादा पकाते हो शुगर को, चीनी को ज़्यादा करते हैं, तो वो जो है आपकी जो है, इसीलिए हार्ड हो जाते हैं चावल। ये आपको सीक्रेट देना था। अब ये देखिए जी, हमने चावल डाल दिए हैं। सिर्फ हमने शुगर को मेल्ट किया था। और फायर आपको बताया मैंने, फ्लेम जो है मीडियम टू लो रखना है, और मीडियम टू लो पे ही हमने इसको पकाना है अभी फिल वक्त। ये देखिए जी, हम हल्के हल्के हाथों से उसको मिक्स कर रहे हैं ताकि चीनी जो है ना, वो सब चावलों पे इक्वल बराबर लग जाए। हल्के हल्के हाथों से आपने करना है। ये देखिए जी, आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारे चावलों पे अच्छी तरह चीनी को हमने लगा दिया है। अब हम इसको कवर करके रखेंगे जब तक स्टीम निकलती है इसके अंदर। ये लीजिए जी, बाकी है अब माशाल्लाह चावल हमारे ऑलमोस्ट तैयार हुए हैं। तो
इसके ऊपर हमने जितना ड्राई फ्रूट था वो हमने डाल दिया है, और जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। और ये केवड़ा वाटर हमने 1 टेबल स्पून लिया है, वो भी डाल दिया है। वो आपको मालूम है खुशबू के लिए होता है और बड़ी अच्छी महक आती है उसकी। और ये लीजिए, अब हमने इसको बंद करके फिर दम पे रख दिया। ये लीजिए जी, हमने चावलों के ऊपर सारा कुछ डालने के बाद इसको केवड़ा वाटर और ये ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसको मिक्स कर रहे हैं। पहले भी थोड़ा सा हमने इसको कवर कर दिया था, और अब इसको उठा के हमने चेक करना है कि पानी जो शुगर का पानी वो खुश्क हुआ है या नहीं हुआ। थोड़ा सा है। अब हम इसके ऊपर कवर डाल के फिर हम इसको दम पे रखेंगे। ये देखिए जी, अब हम देखते हैं कि इसका पानी खुश्क हुआ है नहीं हुआ। ये हमने कवर हटाया है। ये देखिए जी, माशाल्लाह पानी इसका खुश्क हो गया है। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। अब आप इसको दम पे रखेंगे। ये देखिए, अब हमने नीचे तवा रख के उसको दम वाली आंच पे हम रख देंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, स्टीम निकल रही है, और हम आपको जैसे ही इसका फाइनल होता है हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं। माशाल्लाह आप ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं, और मीठा परफेक्ट है, जायका परफेक्ट है। ज़रूर बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, आपकी चीज़ हमारे जैसी बनेगी जैसे हमारे घर में चीज़ें बनती हैं। जो भी मैं आपको रेसिपी देता हूँ, अगर आप सेम स्टाइल में बनाएंगे तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप तो आपको बेहतरीन बनेगी। ये लीजिए जी, आपका ज़र्दा बिल्कुल तैयार है, रेडी टू ईट। और बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, आपको हमने ज़र्दा बनाना भी सिखा दिया, दिखा भी दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि इस कैसा बना है। कोई कमी बेशी हो ज़रूर बताइएगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके घर तक भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसको बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।